एक बहुत ही सुंदर प्रेमपुर नाम का गांव था। उसी के पास एक बहुत ही सुंदर जंगल भी था, जिसमें एक हाथियों का झुंड रहता था, जो बहुत ही मिलजुल कर खुशहाली से रहता था। एक बार हाथियों का झुंड कहीं जा रहा था। उसमें से एक मादा हाथी के बच्चे को बहुत तेज प्यास लगी, तो वो एक जगह रुक गया। उसको रुका हुआ देख उसकी माँ, जो मादा हाथी भी थी, वो भी रुक गई। इधर उधर देखने के बाद भी पानी ना मिलने की वजह से वो फिर से चलने लगा। उसकी माँ भी उसके साथ चलने लगी। उनका झुंड थोड़ा आगे निकल चुका था। अब बस वो दोनों अकेले जा रहे थे। अचानक उस मादा हाथी के बच्चे को एक छोटा सा तालाब जैसा एक गड्ढा दिखा। उसमें जरूर पानी होगा, ऐसा सोचते हुए वो उस गड्ढे की तरफ भागा। उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे गई। उस गड्ढे में थोड़ा पानी था। उसकी प्यास बुझ जाएगी, ये सोचते हुए मादा हाथी के बच्चे ने उस गड्ढे में छलांग लगा दी। उसकी माँ उसे रोक पाती, इससे पहले वो उस गड्ढे में कूद गया था। वो गड्ढा गहरा था, जिसमें से वो बच्चा अब निकल नहीं पा रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी मादा हाथी का बच्चा निकल नहीं पाया और रोने लगा। उसको रोता देख उसकी माँ बहुत परेशान होने लगी। लेकिन बेचारी वो अब करे भी तो क्या करे। अब उनका झुंड भी पास में नहीं था। अगर वो खुद उस गड्ढे में अपने बच्चे को निकालने जाती है तो वो भी फंस जाएगी और दोनों उस गड्ढे से कभी नहीं निकल पाएंगे। यही सब उस मादा हाथी के दिमाग में चल रहा था। वो अपने बच्चे को ऐसी हालात में देख बहुत रोने लगी। वो गांव में जाके किसी से मदद भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि गांव वाले उसकी बात नहीं समझेंगे और उससे डर के उसे मार देंगे। कभी वह सोचती है कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वो गांव में जाएगी और मदद लेके आएगी। वो जैसे ही गांव की रोड पर पहुंचती है, वो आने जाने वाले लोगों को रोकने लगती है, पर सभी लोग उसे देख के वहां से भागने लगते हैं। तभी नवीन दूधिया वहां से गुजर रहा था। वो दूध बांटने गांव में जा रहा था। वो मादा हाथी का नजारा देख के घबरा गया और वो भी वहां से जाने लगा। तभी नवीन की नजर उस मादा हाथी की आंखों पर पड़ी, जो रो रही थी। जरूर ये मादा हाथी किसी मुसीबत में है और मदद मांग रही है। नवीन ये सोचता हुआ उस मादा हाथी की तरफ बढ़ने लगता है। सभी गांव वाले उसे रोकते हैं, पर वो नहीं मानता और वो उस मादा हाथी के पास जाता है। वो मादा हाथी नवीन को अपनी तरफ आता देख जंगल की तरफ जाने लगती है। नवीन उस मादा हाथी के पीछे जाने लगता है। वो मादा हाथी उस बड़े गड्ढे के पास पहुंचकर खड़ी हो जाती है। जब नवीन उस गड्ढे में झांक कर देखता है, नवीन के होश उड़ जाते हैं। ये क्या? इसमें तो इस मादा हाथी का बच्चा फंसा है। वो भागकर गांव में जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। कुछ गांव वाले तुरंत नवीन के साथ उस गड्ढे पर जाते हैं। मादा हाथी अभी भी वहीं खड़ी होकर रो रही थी। सब गांव वाले मिलकर कोशिश करने लगते हैं उस मादा हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने की, पर निकाल नहीं पाते। कई बार रस्सी टूट जाती है तो कई बार बच्चा फिसल जाता है। फिर से सब कोशिश करते हैं और इस बार बच्चे को गड्ढे से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। बच्चा तुरंत अपनी माँ मादा हाथी के पास जाता है। मादा हाथी भी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी सूंड उठा के सबका धन्यवाद करती है। फिर मादा हाथी और उसका बच्चा दोनों वहां से चले जाते हैं। सभी गांव वाले नवीन की बहादुरी की बहुत तारीफ करते हैं।
शिक्षा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में पड़े सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर। इंसानियत यही तो होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने बच्चों को सही राह दिखाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।